हेलो एवरीवन, तो मैं हूं चंदन कुमार पाठक और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विनायक क्लासेस में। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 7 का 1.2 एक्सरसाइज ऑलरेडी उसका वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो आज हम लोग 1.3 जो है एक एक क्वेश्चंस बहुत ही आराम से बनाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों का एक एक क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मल्टीप्लिकेशन है, उसको मुझे सॉल्व करना है। तो ध्यान यहाँ क्या देना है आप लोगों को, सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है यहाँ पे साइन। यानी जो साइन है उसका आपको ध्यान देना है, साइन का। क्योंकि इसमें अगर साइन का नॉलेज नहीं होगा तो आप फंसेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा साइन का भी आप लोगों को बता देता हूं। हमेशा देखिए क्या होता है कि जब आप प्लस इंटू प्लस करते हैं, प्लस को प्लस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में ही चेंज होता है, यानी वो प्लस ही होता है। अगर आप माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। अगर आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। और अगर आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। तो ये नॉलेज आपको सबसे पहले होनी चाहिए, है ना। इसी बेस पे ये सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है ए नंबर का क्वेश्चन है 3 इंटू -1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 है, 3 के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब समझना है कि वहां पे प्लस का साइन है। ये ऑलरेडी प्लस का साइन में है। तो अभी मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। तो जब आप 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 3 1 जा 3 होगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ गया फर्स्ट का -3। क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर बी नंबर के क्वेश्चन में हम चलते हैं। जो बी नंबर का क्वेश्चन है वो है -1 इंटू 225। तो आप देख सकते हैं अगर 225 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा। और यहाँ पे माइनस और इसके पहले प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस होगा। साइन किस चीज का होगा? माइनस का होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन में हम चलते हैं सी में। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है -21 इंटू -30। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है। मीन्स ये माइनस माइनस, मैंने बताया था कि माइनस माइनस जब भी मल्टीपल होता है तो उसका साइन पॉजिटिव में बदल जाता है। इसका मतलब है कि जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 630। और इसमें साइन किस चीज का आ जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस का, यानी माइनस इंटू माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है, यानी ये प्लस के वैल्यू में आंसर आ जाएगा 630। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए डी में चलते हैं। डी का क्वेश्चन क्या है? -316 इंटू -1। ठीक है। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि ये माइनस और माइनस, यानी माइनस माइनस के साइन में दोनों है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहां पे भी हम अगर प्लस करेंगे 316 को 1 से तो 316 होगा और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा 316। क्लियर है। उसके बाद फिर ई नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। ई नंबर का क्वेश्चन क्या है? -15 है, इंटू 0 है और इंटू -18 है। क्लियर है। तो आप जानते हैं कि 0 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या कोई भी नंबर 0 से मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसमें और भी कुछ दिखना ही नहीं है, तीनों मल्टीपल के फॉर्म में है और बीच में एक 0 आ रहा है मल्टीपल के फॉर्म में। इसका मतलब है कि इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अगर बच्चों किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको अवश्य रिप्लाई मिलेगा।
और स्पेशल किसी चैप्टर या एक्सरसाइज की वीडियो आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशली उस एक्सरसाइज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एफ नंबर है वो है -12 इंटू -11 इंटू -10। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो इसका आंसर ये तो क्लियर हो गया कि प्लस में आएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अगर हम यहाँ पे 11 है, 11 को 10 से करते हैं तो 110 हो जाता है, और अगर इसको 12 से करते हैं तो ये हो जाता है 1320, यानी इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 1320, और पॉजिटिव में आंसर आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा एफ तक, है ना। फिर चलते हैं हम लोग जी में। जी का क्वेश्चन है 9 इंटू -3 इंटू -6। अब यहाँ पे मुझे साइन को सबसे पहले देखना है। यहाँ जो है दोनों में माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ पे आएगा 9 इंटू 18 162 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच। एच में है -18 इंटू -5 इंटू -4। इसको भी वही प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, है ना। इसमें हम लोग चाहें तो इसको हम लोग एक साथ ब्रैकेट में ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा -18 और ये 5 4 जा 20। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस 20 में आ गया। अब इसको आप प्लस करेंगे तो 360 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर आया -360, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको ग्रुप कर लिया, इसको हमने क्या किया, पेयर में इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, पहले इसको सॉल्व कर लिया ब्रैकेट वाले को, और फिर जो आया वैल्यू उसको मैं -18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ए नंबर का सारा क्वेश्चन, फर्स्ट का सारा क्वेश्चन हम लोग का हो गया। उसके बाद जो है 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें देखिए जो ए नंबर का क्वेश्चन है वो है 18 प्लस 18 इंटू 7 प्लस -3 इक्वल्स टू है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको मुझे वेरीफाई करना है कि ये जो LHS है RHS के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे LHS। ये इसको हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, देखिए एक प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है। अगर आपने प्रॉपर्टी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप प्रॉपर्टी वाली वीडियो को देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसका एक बहुत अच्छा वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ये जिस वीडियो को फॉलो करेगा, ये जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यहां पे देखिए ये 18 हो गया, और यहां पे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 - 3। फिर इधर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 54। क्लियर है। अब यहाँ पे भी मैं सॉल्व कर लेता हूं। इधर 18 हो गया, 7 में 3 माइनस करिएगा तो आएगा 4, और इधर माइनस कर देते हैं, 6 में 4 गया 2, एंड इधर आ गया 12, 12 में से 5 गया 7, और इधर तो ये आ गया मेरा 72। इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ आ गया 72। इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, LHS RHS दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी नंबर का है, इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। बी नंबर का क्वेश्चन है -21
इंटू -4 प्लस -6 इक्वल्स टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे सेम प्रोसेस में। देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पे -21 है, ओके, मैं माइनस यहाँ 21 लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं -4 है और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो -6 हो गया, है ना। उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं तो ये दोनों मेरा मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 एंड 4 टू 8, 84, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद फिर प्लस में यहाँ प्लस का साइन है, प्लस डाल दिए, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 6 एंड 6 टू 12, यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -21 हो गया और ये 6 4 10, माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 + 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी -10 यहाँ पे वैल्यू आ गया। और ये दोनों को हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 8 2 10 1 11 1 कैरी 1 1 1 2, तो यहाँ पे आ गया मेरा 210। और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 210 इक्वल्स टू 210। तो आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है, फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज -1 × a इक्वल्स टू। ठीक है, इसमें बोला ये जा रहा है कि कोई एक इंटीजर a है, तो अगर मैं a को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया अभी कि किसी भी नंबर को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू उसका माइनस में आता है, अगर पॉजिटिव को करते हैं तो, और वही वैल्यू आता है। तो अगर आप -1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू -a ही आएगा। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, है ना। दूसरा, इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ। अगर मैं इस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूं, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करने पे उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर सी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 4 नंबर का, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, यानी आपको -1 से 5, -1 × 5 से स्टार्ट करना है और जाना कहां तक है, -1 × -1 से करना है, जाना है। कैसे करेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पे है -1 × 5, तो मैंने कर लिया, इसका वैल्यू कितना आया, -5 आया, है ना। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, -1 × 4 करना है, इसका वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। फिर -1 × 3 करना है, कितना आएगा वैल्यू, -3। फिर -1 × 2 करना है, कितना आएगा वैल्यू, -2। फिर -1 × -1 करना है तो वैल्यू कितना आएगा, -1। उसके बाद फिर -1 × 0 करना है तो वैल्यू कितना आएगा, 0। फिर -1 × -1 करना है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो मुझे यहीं तक आना था, तो ये इसका इस तरीके से बनाएंगे, ये पैटर्न हमारा हो गया, है ना। तो आप लोगों को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो बार बार मैं बोलता हूं, उसको कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी ये वीडियो जाए और वो सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द प्रोडक्ट, 5 नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालना है और इसका जो सुटेबल प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी यूज करके बनाना है। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है तो मैंने इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए नंबर, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा है 26 × -48 प्लस -48 × -36। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये -48 जो है ना, ये दोनों सेम है, मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से -48 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से -48 को कॉमन ले लिए, है ना। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 26 और यहाँ पे -36। क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे -48 इंटू, अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा,
-10 आएगा। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि इसका आंसर आपका आ जाएगा 480। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रयोग किया। अब जो बी नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम लोग चलते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन क्या है? बी नंबर का क्वेश्चन है 8 इंटू 53 इंटू -125 देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो मैं बताता हूं। देखिए ये 8 है और ये 125 है, तो अगर मैं -125 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका एक कुछ राउंड फिगर आ जाएगा, है ना। आपको इस तरह से चेक करना है। तो हम लोग इसको एक साथ ले लेंगे, यानी 8 इंटू -125 को हम लोग पेयर में ले लेंगे और ये 53 को हम लोग साइड कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का हम प्रयोग कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के फॉर्म में होता है, ये 3 इंटीजर्स का। तो ऑलरेडी उसका वीडियो मैंने बनाया है। अब ये देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 16 और 4 20 का 0 कैरी 2 एंड 8 1 जा 8 और 2 10। देखिए यहाँ पे एकदम राउंड फिगर में आ गया 1000। तो आपको ये चेक करना है। फिर इसको जब आप 53 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 53,000 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, है ना। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मुझे आप रिप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी नंबर का। सी नंबर का क्वेश्चन है 15 इंटू -25 इंटू -4 एंड -10। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? पेयर में लेना पड़ेगा। दो दो वैल्यू को पेयर में लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 15 और 10 को पेयर में ले लेंगे। 15 इंटू -10 को एक साथ पेयर में ले लिए और ये -25 और इंटू -4 को एक साथ ले लिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 होगा और इसको अगर करेंगे तो 100 होगा, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 में 30 हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका भी आंसर आ गया, है ना। फिर हम लोग चलते हैं डी नंबर के क्वेश्चन में। डी नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का है -41 इंटू 102, है ना। तो यहां पे क्या करना है मुझे, -41 तो ठीक है, यहां पे मुझे 102 को एक्सपेंड करना है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2। अब देखिए कि ये किस फॉर्मेट में आ गया। अभी जो मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, -41 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये जो इनसाइड अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उससे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको करिएगा तो 82 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो आंसर कितना आएगा, -4182। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ई नंबर का जो क्वेश्चन है, ई नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। क्लियर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 625, यहाँ भी 625, तो हम इजिली इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 625 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा मेरा -35 और यहाँ पे प्लस, ये माइनस में था तो ये माइनस हो जाएगा 65। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। देन 625 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो -100 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -62500 हो गया। कितना इजीली बन गया, आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। इसलिए कहा जाता है आप प्रॉपर्टी का प्रयोग करिए। प्रॉपर्टी का प्रयोग करिएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7 इंटू 50 - 2, यानी कि मुझे इसमें क्या करना है, 7 जो है
7 जो है 7 इंटू 50 माइनस 2, यानी 7 को मुझे पहले 50 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 350 हो जाएगा और इधर 14 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो आपका 10 में से 4 गया 6 और इधर 4 में से 1 3 और इधर 2। तो आप इस तरीके से इसको बहुत ही इजीली 3, तो आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं और ये जो है इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर का है, जी -17 और इनटू है -29। देखिए इसको भी हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। -17 है इनटू है, तो इसको हम लोग -29 को जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं -10 -7, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर ये जो है -29 आ गया। अब ये -29 ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले होगा -10 इंटू -29 और 7 इंटू -29। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 290 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 का 3 6 7 2 14 और 6 20, यानी ये दोनों को आप प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3 9 एंड 2 2 4 493। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है H नंबर, वो है -57 इंटू -19 प्लस 57। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं 57 57, आप आराम से इसको कॉमन ले सकते हैं, है ना। अंदर क्या बचेगा, देखिए -57, आप चाहें तो -57 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि -19 बचेगा और यहाँ पे ये आपने माइनस लिया था इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया। 57 को आप लिए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ये क्लियर हो गया होगा। देन -57 इंटू हो जाएगा, अब ये दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -20 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 14 4 कैरी 1 5 2 10 1 11, यानी कि आंसर आ गया मेरा कितना 1140। तो इस तरीके से आप ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। देखिए इसका कुछ क्वेश्चंस और भी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, तो मैं अगले सेशन में इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर करेंगे अगले क्लास में। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं शेयर नहीं किया, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग सीख सकें। थैंक यू।